दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार में एक बहुत ही बेशर्म बेगैरत मंत्री ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताकर एक बहुत ही बेहुदा बयान दिया है। और उस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। पूरे देश में जमकर इस बयान की निंदा हो रही है। वो कर्नल सोफिया कुरैशी जिसने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। वो कर्नल सोफिया कुरैशी जिसने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जो आरोपी हैं, जो गुनाहगार थे, जिन्होंने हमारी भारतीय महिलाओं का सिंदूर छीना, उनको विधवा किया, हमारे बेकसूर निहत्थे जो भाई थे उनको मारा, उनकी जो विधवाएं हुई उनकी दो चुटकी सिंदूर की कीमत पाकिस्तान से इतने बड़े पैमाने पर वसूली कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें याद रखेंगी। वो महिला जिसने एक महिला होकर पूरे पाकिस्तान को धूल चटाई, आज उस महिला की तारीफ पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो रही है। पूरा भारत उस महिला के गुणगान कर रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, उन्होंने इंदौर के महू में एक बहुत गैर जिम्मेदाराना, बहुत निंदनीय, निचले स्तर का बयान देकर एक बार फिर भारत के जो लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उनमें सनसनी फैला दी। दरअसल इस बेगैरत बेशर्म मंत्री ने उनको कहा कि हमारे मोदी जी ने उन आतंकियों को बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी कर दी। यानी जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनको आतंकियों की बहन बताया। यानी सीधे तौर पर इनडायरेक्ट हमारी भारतीय सेना को आतंकियों की बहन बेटी बता दिया और इस तरीके से पूरे सेना का मनोबल तोड़ दिया। भारतीय सेना जिसने जात पात से उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, वर्ग से, समुदाय से ऊपर उठकर पूरे देश के सेवा के लिए, पूरे देश की रक्षा के लिए हर वक्त सरहद पर तैनात रहती है, हर वक्त अपने खून के, अपने लहू से इस देश को सींचती है, अपने देश की आन बान शान के लिए अपना तन मन धन हर वक्त कुर्बान न्यौछावर कर देती है। उस भारतीय सैनिक पर एक बेशर्म मंत्री ने इतनी जो अभद्र टिप्पणी की है, नीचता की सारी हदी पार करके उसने भारतीय सेना को आतंकियों की बहन बताया, भारतीय सेना का मनोबल नीचा गिराने का काम किया। इस बेशर्म मंत्री को ऐसी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इतनी कड़ी कार्रवाई करके पब्लिक को, ऐसा आगे जो और लोग हैं उनको संदेश देना चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, वारदात हैं, टिप्पणियां हैं, भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी हद में जाकर सेना के खिलाफ ना दे। वो कर्नल सोफिया कुरैशी जिसने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा, पाकिस्तान से हमारे सिंदूरों, जो हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया, उस सिंदूर का बदला लिया, पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया, पल पल की ब्रीफिंग हमारे पूरे देशवासियों को दी, सटीक जानकारी दी। उस महिला को जिसने पाकिस्तान में खलबली मचाई, खुद पाकिस्तानियों ने वीडियो जारी करके कहा कि ये महिला कौन है जो मुस्लिम होकर भी हमारे तमाम जो ठिकाने हैं उन पर हमला कर रही है, बर्बादी कर रही है, मुस्लिम होकर भारत का साथ दे रही है। लेकिन हम भारतीय मुस्लिम हैं, हमारा खून, हमारा ईमान, हमारा दीन मुस्लिम है, लेकिन हम भारतीय भी उतने ही हैं जितने मुस्लिम हैं। इस मिट्टी से मोहब्बत, इस मिट्टी से हमारा साथ वो आखिरी सांस के बाद का भी है, क्योंकि आखिरी सांस के बाद हमको इसी मिट्टी में जाना है, इस मिट्टी में ही बुझू करके हमें दफन होना है। इस मिट्टी से मोहब्बत हमारे अंदर मरने के बाद भी रहेगी। उस महिला पर जिसने भारतीय सेना का जो पराक्रम है, शौर्य बढ़ाया, पहलगाम आतंकी हमलों का बदला लिया, उसको इस मंत्री ने, विजय शाह ने, आतंकियों की बहन बताकर उनका जो अपमान किया है, वो किसी भी स्तर पर, किसी भी कीमत पर माफी के लायक नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसके बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस मंत्री के घर पहुंचे, इसके पूरे घर पर काली पोत दी, काली स्याही डाली और विजय शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। बहुत जल्द इसको बर्खास्त करने की मांग की और भारत सरकार को भी, इस मंत्री को बहुत जल्द, मध्य प्रदेश सरकार को भी बहुत जल्द बर्खास्त करके पूरे देश को ये मैसेज देना चाहिए कि हम किसी भी कीमत पर ऐसे बेशर्म, बेहुदा लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जो भारतीय सेना का मजाक बनाए। ये अपमान कल सोफिया का अपमान नहीं है, ये अपमान विंग कमांडर सूफी जो व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, ये अपमान किसी भारतीय सेना के एक जवान का अपमान नहीं है, बल्कि पूरी, ये अपमान जो है पूरी इंडियन आर्मी का अपमान है। वो इंडियन आर्मी जो हर वक्त में, हर पल में, जल में, थल में, नभ में
जाड़ा गर्मी बरसात धूल मिट्टी पत्थर कीचड़, लाई हो गोले हो गोली हो बारूद हो तोप हो मिसाइल हो ग्रेनेड हो माइंस हो, सब में अपनी जान को अपनी हथेली पर रखकर अपने सिर को अपने हाथ पर रखकर वो रखवाले इस देश की हर कीमत पर हिफाजत करते हैं। ऐसे देश के जो सैनिक हैं रक्षक हैं उनका अपमान करके ये निश्चित तौर पर जिस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम, इस गैर जिम्मेदाराना बयान से, इस बेहूदे नीचता की सारी हदें पार करने वाले बयान से पूरे सेना के लिए ये एक निकम्मी बात है। पूरे सेना का मनोबल तोड़ने जैसा है। सेना पर शौर्य उसका जो पराक्रम है जिसकी पूरी दुनिया कायल है उसको उस पर सवाल उठाने जैसा है। और ऐसे मंत्री को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। इनकी जो मानसिकता है बताती है कि ये मंत्री की गाड़ी साफ करने के लायक भी नहीं है। इनको जितना जल्दी हो सरकार को बर्खास्त करके इनको बिल्कुल पैदल करना चाहिए और बहुत तकड़ी धारा लगाकर इनको संबंधित धाराओं में जेल के पीछे डालना चाहिए। हमारी सेना ऐसी आर्मी है जो पूरी दुनिया में अद्भुत का शौर्य है, अद्वितीय पराक्रम है, उसकी कुर्बानियां है, जज्बा है, उसका जो तस्बीज है काम करने की, उसकी अडिगता है, मजबूती है, जो 72 घंटे भी बिना खाए पिए लड़ने की मादा यानी हिम्मत रखती है। उस सेना पर सवाल उठाना, उस सेना के शौर्य पर तंज कसना, उस सैनिक पर बताना कि आतंकियों की बहन है, इससे नीच कोई बात सेना के इतिहास में नहीं हो सकती। इसीलिए जितना जल्दी हो देशवासियों को भी सरकार पर ही, हमारे जो लोग हैं जिनकी रक्षा के लिए हमारी सेना दिन रात काम करती है, आप सोते हैं जागते हैं उठते हैं बैठते हैं खाते हैं पीते हैं, उस वक्त हमारी सेना आंखों में नींद को भगाकर जागकर गोली के सामने मजबूती से खड़े होकर हमारी आपकी हिफाजत करती है। उस सेना का अपमान ये कैसे सहेगा हिंदुस्तान। आज सभी भारतीयों को इस मंत्री के खिलाफ लामबंद होने की जरूरत है, जिससे दबाव बनाकर बहुत जल्द इस सरकार से मंत्री को बर्खास्त कराया जाए। सरकार को भी बहुत जल्द संज्ञान लेकर जल्द से जल्द इस मंत्री को पैदल किया जाए जिसने हमारी पूरी भारतीय सेना का अपमान किया। के तौर पर आज जो सैनिक हैं वो सोच रहे होंगे कि हम देश के लिए क्या करते हैं, देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, देश के लिए अपना परिवार छोड़ते हैं, देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, देश के लिए अपना ऐशो आराम छोड़ते हैं, लेकिन उसी देश के नेता हमारे लिए आतंकियों की बहन भाई बताते हैं। जिनके तौर पर जितना जल्दी हो सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ये मैसेज देना चाहिए कि हम किसी भी हद में ऐसे बेहुदा बेशर्म नीच लोगों के साथ में खड़े नहीं हैं और ये किसी भी कीमत पर हमारी सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे, जिससे हमारी सेना का जो मनोबल है उस पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आने पाए। याद रखिए हमारी सेना ही वो चीज है जिसके साथ हम और आप उसी के सहारे इस देश में चैन सुकून के साथ लेते हैं। वो वहां जागते हैं तो यहाँ हम चैन से सोते हैं, वो वहां खड़े होते हैं तो यहाँ आराम से एसी के अंदर हम बैठते हैं। याद रखिए यदि सेना के शौर्य पर, उसके बलिदान पर, उसकी हिम्मत पर कोई भी देश का आदमी सवाल उठाने की या उस पर उसके मनोबल गिराने की कोशिश करेगा तो ऐसे व्यक्ति को ये देश किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगा।